काठियावाड़ द्वारका के जुनूब मशरिक की जानिब था। ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। दौड़ते दौड़ते जब मैं ज्यादा हाँपने लगा तो एक जगह बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करने लगा। आदमी का सांस फूल रहा हो तो उसके लिए लंबे लंबे सांस लेना मुश्किल होता है, लेकिन हमें कमांडो ट्रेनिंग में यही बताया गया था कि सांस ज्यादा फूल जाए तो 10 बार सांस लेने के दरमियान कम से कम एक सांस जरूर गहरा और रुक कर लो, ताकि ऑक्सीजन को कुछ देर फेफड़ों में रहने और फेफड़ों के जरिए खून में जज्ब होने का मौका मिल सके। मैंने 6-7 बार लंबे लंबे सांस लिए और बीच में 3-4 सेकंड के लिए सांस को फेफड़ों में ही रखा तो मेरा सांस दुरुस्त होने लगा। मैं ज्यादा देर वहां बैठ नहीं सकता था। मैं उठा और दौड़ने की बजाय तेज तेज चलने लगा। मैं एक पगडंडी पर आ गया जिसकी जानिब ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाले ताड़ के दरख्त नीम रोशन रात के आसमान के पस मंजर में नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ खुला मैदान था। मैदान में घास थी या नहीं थी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं पगडंडी पर जल्दी जल्दी चलता चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय अंधेरे के और कुछ नजर नहीं आया। किसी जगह कोई रोशनी नहीं टिमटिमा रही थी। मुझे हवा में पानी की नमी महसूस हुई। ये नमी दरिया के पानी की थी। सांप बनने की वजह से मेरी सूंघने की हिस्स बेहद तेज हो गई थी और ये हिस्स इंसानी रूप में आ जाने के बाद भी बहुत हद तक बरकरार रहती थी। ये नमी समंदर के पानी की नमी नहीं थी। समंदर के पानी की नमी में खारेपन की और कहीं कहीं मछलियों की बू मिली होती है। दरिया के पानी की नमी में एक निखार और महक सी होती है। इसका मतलब था कि आगे कोई दरिया था। मैं पगडंडी पर से गुजर गया। पगडंडी खत्म हुई तो वीराना शुरू हो गया। वहां कोई दरख्त नहीं था। इन झाड़ियां भी बहुत दूर दूर थीं और अंधेरे में इस तरह लग रही थीं जैसे फकीर स्याह कंबल ओढ़ कर बैठे हुए हों। मुझे इसकी फिक्र नहीं थी कि मैं कहां जाकर निकलूंगा। मैं सिर्फ उस इलाके से जितनी दूर निकल सकूं निकल जाना चाहता था। वो मेरी भरपूर जवानी का वक्त नहीं था। मेरी कमांडो ट्रेनिंग अपनी जगह पर जरूर कायम थी, मगर जिस्म में वो ताकत नहीं रही थी जो मेरे आर्मी सर्विस के जमाने में थी। चुनाचे मुझे थकन का एहसास होने लगा। मैं फिर भी न रुका और चलता गया। आसमान उसी तरह बादलों में छुपा हुआ था जैसे दिन के वक्त था। ये भी अच्छा था कि बारिश नहीं हो रही थी। असल में किस्मत मेरा साथ दे रही थी। किस्मत भी अजीब चीज है। मुसीबत में आदमी का साथ भी देती है और अचानक साथ छोड़ भी देती है। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आदमी को किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने आप को किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए और फिर अपनी हिम्मत और कोशिश से काम लेकर मुसीबत से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी यही कुछ कर रहा था, लेकिन एक मकाम पर पहुंचकर मेरी टांगें जवाब दे गईं। मैं जमीन पर बैठ गया। मुझे सांप संपोलों का कोई डर नहीं था। जहरीले से जहरीला सांप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दूसरे मैं फौजी क्वार्टर गार्ड से काफी दूर निकल आया था। अगरचे इस बात का धड़का जरूर लगा था कि ये मैदानी इलाका है। मेरे फरार की खबर हो गई तो फौजी ट्रक मेरी तलाश में आनन फानन जहां पहुंच जाएगा। मैं ज्यादा देर न बैठा। बमुश्किल 3 मिनट बैठकर थोड़ा आराम किया और फिर चलना शुरू कर दिया। अब मुझे दरिया की तरफ से परेशानी लग गई थी कि आगे दरिया आ गया और उस पर कोई पुल न हुआ तो मुझे तैर कर दरिया पार करना पड़ेगा। गर्मियों का मौसम था। दरिया जरूर चढ़ा हुआ होगा। उसकी लहरें मुझे बहाकर कहीं की कहीं ले जा सकती थीं। कहीं ऐसा न हो कि ये दरिया आगे जाकर समंदर में गिरता हो, जिसका गालिब इम्कान था क्योंकि समंदर मेरी दाएं जानिब था। दरिया की तरफ से आने वाली नमी और ठंडक में इजाफा हो गया था। मैं एक गहराई में से होकर दूसरी तरफ ऊपर आया तो कुछ फासले पर मुझे दरख्तों की स्याह दीवार ऊपर तक उठी हुई दिखाई दी। वहां से जरूर दरिया का किनारा शुरू होता होगा। मैं चलता गया। जब दरख्तों की स्याह दीवार के नजदीक पहुंचा तो देखा कि एक छोटा कच्चा और पथरीला रास्ता दरख्तों के पहलू से होकर दूसरी तरफ जाता है। दरख्तों के दरमियान से मुझे दरिया का हद निगाह तक फैला हुआ पाट दिखाई दिया तो मुझ पर हैबत सी तारी हो गई। दरिया को रात के वक्त देखकर इंसान पर एक बार हैबत जरूर तारी हो जाती है। ये एक कुदरती बात है। वहाँ कोई पुल दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कच्चे रास्ते पर दरिया के बहाव के रुख पर चलने लगा। सड़क 100-150 गज आगे जाकर ऊंची हो गई। उसके बाद जब सड़क हमवार यानी जमीन की सतह के बराबर हुई तो मैंने देखा कि मेरी दाएं जानिब कुछ फासले पर किसी बहुत बड़ी इमारत का खाका सा उभरा हुआ था। मुझे यही ख्याल आया कि जरूर ये किसी पुराने किले या पुरानी तारीखी इमारत का खंडर है, क्योंकि उसमें कहीं भी रोशनी नहीं हो रही थी। वो कोई भूत महल लग रहा था। कच्चा रास्ता आगे जाकर 2 ऊंची ऊंची चट्टानों जैसे टीलों के दरमियान से गुजरता गया। मैं जब
टीलों के दरमियान से गुजरने लगा तो मुझे किसी औरत के कराहने की आवाज आई। जरूर ये कोई चुड़ैल होगी, मैंने सोचा, मगर मैं बिल्कुल न डरा। मौत मेरा पीछा कर रही थी। उस वक्त मैं चुड़ैल से खौफजदा नहीं हो सकता था। वैसे भी मुझे चुड़ैलों से कभी इतना ज्यादा डर नहीं लगता था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन जब औरत ने कराहती हुई आवाज में बड़ी साफ उर्दू जबान में कहा, प्लीज मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो, तो मैं रुक गया। आवाज टीले के पीछे से आ रही थी। मैंने वहीं से आवाज दी, अगर तुम कोई इंसान हो तो सामने आओ, अगर चुड़ैल हो तो दफा हो जाओ। औरत की आवाज आई, मैं इंसान हूँ, मेरे पाँव में सख्त दर्द है, मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं सकती। इस ख्याल से कि औरत जात है, खुदा जाने किस तकलीफ में मुब्तला है, उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी मैं खतरे के मकाम से काफी आगे निकल आया था। मैं टीले के अकब में आ गया। मुझे अंधेरे में एक सफेद साड़ी वाली औरत का हयूला दिखाई दिया जो जमीन पर बैठा हुआ था। मैंने दूर ही से पूछा, तुम कौन हो? तुम रात के वक्त यहाँ कैसे आ गई? औरत ने कराहते हुए कहा, बेटा मेरा नाम कनौज कुमारी है, मैं इस इलाके की जागीरदारनी हूँ। बाएं तरफ दूर से जो इमारत नजर आ रही है वो मेरे पुरखों और बाप दादाओं की हवेली है। मैं वहाँ अपनी बहू और उसके बच्चों के साथ रहती हूँ। शहर गई हुई थी, वहाँ बम के धमाके हुए तो लोगों ने कहा पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर हवेली की तरफ चल पड़ी कि अगर जंग लग गई तो कम से कम अपने पोतों के पास तो होंगी। यहाँ आकर घोड़ा बिदक गया, मैं गिर पड़ी। घोड़ा भगवान जाने किधर चला गया। मेरे पाँव में सख्त मोच आ गई। तब से मैं यहाँ पड़ी हूँ। किसी के कदमों की आहट सुनती हूँ तो आवाज देकर मदद के लिए पुकारती हूँ। दो आदमी मुझे चुड़ैल समझकर डर कर भाग गए। तुम बड़े बहादुर आदमी हो कि मेरी मदद को आ गए हो। मैंने कहा, बहन जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? औरत की आवाज से लगता था कि उसकी उम्र 60 साल के करीब होगी। मैं अभी तक उससे 5-6 कदम दूर ही खड़ा था। उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, हमारी हवेली यहाँ से थोड़ी दूर ही है, मुझे किसी तरह सहारा देकर हवेली के दरवाजे तक पहुँचा दे। आगे मैं खुद दीवारों को पकड़ पकड़ कर अंदर चली जाऊंगी। भगवान तुम्हारा भला करे, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इंसानी हमदर्दी के ख्याल से उसकी तरफ बढ़ा। जिस इमारत को ये औरत अपनी हवेली बता रही थी उसको मैंने दूर ही से देख लिया था। वहां से उसका फासला ज्यादा नहीं था। करीब जाकर मैंने देखा कि औरत जमीन पर एक घुटना ऊपर उठाकर बैठी हुई थी और दोनों हाथों से उसने अपने टखने को पकड़ रखा था। रात की धुंधली फीकी रोशनी में उसका सफेद चेहरा और सर के सफेद बाल साफ नजर आ रहे थे। मुझे वो औरत वाकई कोई मुदब्बर जागीरदार नहीं लगी। मैंने कहा, बहन जी अपना हाथ मेरे हाथ में देकर उठें, मैं आपको आपकी हवेली के दरवाजे तक छोड़ाता हूँ। वो बोली, भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। वो बड़ी मुश्किल से एक पांव पर खड़ी हो सकी। मैंने कहा, बहन जी अपना बाजू मेरे कंधे पर रख लें और आहिस्ता आहिस्ता चलें। उसने वैसा ही किया। मैं उसे बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाता टीले की ओट से निकाल लाया। मैंने उसे पूछा कि हवेली को जाने वाला रास्ता किस तरफ है। उसने कहा, बेटा जरा आगे जाओगे तो एक छोटी सी सड़क निकलेगी, वो सड़क हमारी हवेली को ही जाती है। जैसे जैसे वो कहती गई मैं उसे सहारा देकर चलता रहा। 6-7 कदमों के बाद वाकई एक छोटी सी सड़क नीचे उतरती थी और अंधेरे में हवेली की तरफ जाती थी। जागीरदारनी ने मुझे उसी रास्ते पर चलने के लिए कहा। मैंने महसूस किया कि पहले वो पाँव को बिल्कुल जमीन पर नहीं रख रही थी, मगर हवेली वाली सड़क पर आकर उसने पाँव जमीन पर टिका कर चलना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? वो बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा सहारा देने से मुझे बड़ा आराम मिल रहा है, अब मैं पाँव थोड़ा दबा कर चल रही हूँ। जब हम पुरानी इमारत के करीब पहुंचे जो रात के अंधेरे में अजीब डरावनी और हैबतनाक लग रही थी तो मुझे रोशनी टिमटिमाती नजर आई। ये रोशनी हवेली के दरवाजे के ऊपर लगे हुए किसी बल्ब या लैंप से आ रही थी। लैंप के ऊपर शेड लगा हुआ था क्योंकि रोशनी सिर्फ बल्ब के नीचे पड़ रही थी। जागीरदारनी कनौज कुमारी ने मुझसे बड़ी शफकत भरी बातें करना शुरू कर दी। वो कह रही थी, मेरा एक ही बेटा है, वो गाँव छोड़कर अमेरिका चला गया है, 2 साल से वहीं पर है। भगवान की बड़ी कृपा है कि बहू और उसके बच्चे मेरे पास हैं, मेरा जी लगा रहता है। मैंने कहा, बहन जी आपकी उर्दू इस इलाके की नहीं लगती। वो बोली, बेटा मैं पैदा तो इसी सूबे में हुई हूँ, हमारे बाप दादा यहीं के रहने वाले थे, मगर मैंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की है। 1 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी लगाया था, मगर बेटा ये जवानी के दिनों की बातें हैं, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हम हवेली के दरवाजे पर पहुँच गए। मैंने कहा, बहन जी मेरा ख्याल है अब आप खुद अंदर जा सकती हैं, मुझे इजाजत दें। जागीरदारनी तो मेरी मिन्नतें करने लग गई कि बेटा मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। अंदर चलकर मेरे हाथ से प्रसाद का
लड्डू और मेरे बहू के हाथ की बनी हुई चाय पीकर मेरी आत्मा को शांति दो। अगर तुम यहीं से वापस चले गए तो मैं विष्णु भगवान को पूजा के वक्त क्या मुंह दिखाऊंगी। बेटा तुम मेरे लिए इस वक्त विष्णु भगवान का रूप हो। बूढ़ी जागीरदारनी तो आंसू बहाने लगी। मैंने कहा बहन जी आप दुखी ना हो, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपको अंदर तक छोड़ाता हूँ, मगर मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। जागीरदारनी खुश होकर बोली भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मेरा दिल रख लिया, आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने भी सोचा कि आगे दरिया है, कुछ पता नहीं कि ये इलाका आगे किस तरफ जा निकलता है। इस औरत से कम आगे के इलाके के बारे में काफी मालूमात मिल जाएंगी। मुमकिन है ये मुझे अपना कोई घोड़ा ही दे दे। मैंने उसके आगे अपने बारे में और रात के वक्त उस तरफ सफर करने की वजह बयान करनी थी। उसकी एक झूठी कहानी मैंने दिमाग में सोच ली थी। हवेली की ड्योढ़ी में कोई चौकीदार वगैरह नहीं था। ड्योढ़ी के आगे एक कुशादा सहन था जहाँ रात के वक्त उल्लू बोल रहे थे। मैंने ऊपर इमारत की सहन की जानिब खुलने वाली खिड़कियों पर निगाह डाली, वहाँ भी कोई रोशनी नहीं थी। जागीरदारनी मेरा सहारा लिए सहन में चल रही थी। सामने बरामदा था, बरामदे के पीछे एक और बरामदा था, यहाँ भी घुप अंधेरा था। मैं सोच में पड़ गया कि ये अजीब हवेली है जहाँ किसी तरफ से न कोई आवाज आ रही है न कहीं कोई रोशनी दिखाई दे रही है। बरामदे के आखिर में बाएं जानिब एक दरवाजे के पास जाकर बूढ़ी जागीरदारनी रुक गई। कहने लगी बेटा दरवाजे को जरा धकेलो, अंदर से चटखनी नहीं लगी हुई। मुझे मालूम है ये मेरा ड्राइंग रूम है। जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो रात को मेरी बहू दरवाजे की चटखनी नहीं लगाती कि मैं न जाने किस वक्त आ जाऊं और किसी को जगाना न पड़े। मैंने एक हाथ से दरवाजे को थोड़ा सा धकेला, दरवाजा खुल गया। अंदर भी घुप अंधेरा था। अंदर से ऐसी नागवार बू आने लगी जैसे अंदर उल्लुओं और चमगादड़ों ने बसेरा कर रखा हो। जागीरदारनी ने मुस्कुराते हुए कहा ठहरो मैं बत्ती जलाती हूँ। उसने मेरा सहारा लिए लिए हाथ बढ़ाकर दीवार में लगा हुआ स्विच दबा दिया। मेरा ख्याल था बटन दबाने से कमरा रोशन हो जाएगा, मगर एक बड़ा कमजोर सा बल्ब रोशन हो गया जिसकी फीकी पुरस्कार रोशनी में मुझे दीवारों पर लटके लंबे लंबे सुर्ख पर्दे और दरमियान में लगा हुआ भारी सोफा दिखाई दिया। सोफे पर भी सुर्ख कपड़ा चढ़ा हुआ था। कमरा सुर्ख हो रहा था। मुझे ये बात बड़ी अजीब और डरावनी सी लगी। जागीरदारनी मेरे सहारे आगे चलकर सोफे पर बैठ गई। मैं भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया, मगर मेरा दिल कह रहा था कि करमदाद जहां से जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल जाओ। मगर उस औरत से ये मालूम करना बहुत जरूरी था कि दरिया पर आगे कोई पुल है या नहीं। दूसरे ये कि ये इलाका आगे काठियावाड़ की तरफ निकल जाएगा क्या। मैंने दिमाग में पैदा होने वाले तवहुमात को निकाल दिया और जागीरदारनी से पूछा बहन जी आगे दरिया पर एक पुल होता था वो किस तरफ है। मैंने ये जाहिर किया जैसे मैं उस तरफ से पहले भी गुजरा करता था। अपने बारे में मैंने उसे यही बताया कि हम कुछ दोस्त शिकार खेलने निकले थे कि मैं उनसे बिछड़कर रास्ता भूल गया। जागीरदारनी ने कहा वो पुल बहुत आगे जाकर है बेटा, मगर फिक्र न करो हमारी अपनी कश्ती है, अपना मल्ला है, वो इसी हवेली में होता है। मैं उसको तुम्हारे साथ कर दूंगी, वो खुद तुम्हें दरिया पार छोड़ाएगा। दरिया पार एक गांव है जहां से काठियावाड़ को लारियां आती जाती हैं। तुम काठियावाड़ चले जाना क्योंकि द्वारका में तो फौज ने कर्फ्यू लगा दिया हुआ है। भगवान जाने पाकिस्तान भारत के झगड़े कब खत्म होंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं बहू को लेकर आती हूँ, वो तुम्हारे लिए चाय भी लाएगी। भगवान के लिए चले न जाना। इस बूढ़ी औरत के शफकत भरे रवैये ने मेरे दिल से मजीद तवहुमात को खत्म कर दिया और फिर मुझे ये लालच भी था कि मैं उसकी कश्ती में दरिया पार कर सकूंगा। वो सोफे का सहारा लेकर कमरे से निकल गई। कमरे की हर शय सुर्ख देखकर मैंने यही ख्याल किया कि ये पुराने जमाने के वजादार जागीरदार लोग हैं। इनके यहाँ उस जमाने के सोफे और पर्दे पड़े हैं। उस जमाने में जमींदार वगैरह बड़े शौक से सुर्ख रंग के पर्दे हवेलियों में लटकाया करते थे। कुछ देर अंदर बैठे रहने की वजह से अब मुझे फजा में फैली हुई मनहूस सी नागवार बू महसूस नहीं हो रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे जागीरदारनी ने बाहर निकलने के बाद दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी है। मैं जरा चौंका। मैंने उठकर दरवाजे को जरा धकेला। वाकई दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में पैदा होने लगे कि इस औरत ने बाहर से कुंडी क्यों लगाई है। फिर मैंने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि बेचारी वहम परस्त औरत है और विष्णु की पुजारन है। वो नहीं चाहती कि मेरे एहसान का बदला चुकाए बगैर मुझे वहां से जाने दे। उसने कहा भी था कि अगर मैंने उसकी चाय वगैरह कबूल न की तो उसका विष्णु भगवान उससे नाराज हो जाएगा। मैं सोफे पर वापस आकर बैठा था कि दरवाजे की कुंडी बाहर से खुली और जागीरदारनी चांदी की हत्थी वाली छड़ी के सहारे चलती अंदर आ गई। आते हुए बोली क्षमा करना बेटा, तुम जरूर सोचते होगे कि मैंने बाहर से कुंडी क्यों लगा दी थी। बेटा मैं बड़े पुराने ख्याल की औरत हूँ। मेरा ये एतकाद है
कि मुझ पर अगर कोई एहसान करता है और मैं उसे भगवान विष्णु के नाम के लड्डू और चाय पेश नहीं करती तो भगवान विष्णु मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरा अगला जन्म जानवरों में होगा। इस वास्ते मैं बाहर से कुंडी लगा गई थी कि तुम चले न जाओ। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं बहन जी, अब मैं आपके साथ हवेली में आ ही गया हूँ तो चाय पीकर ही जाऊंगा, लेकिन मुझ पर एक कृपा जरूर करनी होगी आपको। जागीरदारनी ने बड़े शौक के साथ कहा, तुम हुक्म करो बेटा। मैंने कहा, बस अपने मल्लाह को जगा कर कह दें कि कश्ती निकाल ले और मुझे दरिया पार करा दें। जागीरदारनी ने बड़ी शफकत से कहा, बेटा मैंने मल्लाह को जगा दिया है, वो दरिया पर कश्ती निकालने चला भी गया है, बस तुम एक प्याली चाय पीकर मेरे नौकर के साथ दरिया पर चले जाना, वो तुम्हें खुद कश्ती में सवार करवा कर आएगा। ये तो मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। फिर वो खुद कहने लगी, बेटा तुम जरूर सोच रहे होगे कि इस कमरे की हर शय सुर्ख क्यों है। असल में मैंने ये सब कुछ अपनी बहू का शौक पूरा करने के लिए किया है। उसे सुर्ख रंग बड़ा पसंद है। अब मैं भी इस रंग को पसंद करने लगी हूँ। क्या करूँ, मुझे अपनी बहू से बड़ी मोहब्बत है। मैंने यूं ही कह दिया, आपकी बहू तो इस वक्त सो रही होगी, उसे तकलीफ ना ही देती तो अच्छा था। वो बोली, बेटा क्या करूँ, मेरी बहू को जो दूसरी चीज अच्छी लगती है वो सिर्फ रात को देर तक सोना है। नींद की तो वो दीवानी है। मैंने उसे जगाया भी मगर वो उठी नहीं। मैंने कहा, तो फिर मैं चलता हूँ, नौकर से कहें कि मुझे दरिया तक ले जाए। जागीरदारनी ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, बेटा कुछ खाए पिए बगैर तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। कम से कम एक प्याली चाय तो तुम्हें जरूर पीनी होगी। तुम्हारे चाय पीने से मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वो ये कह रही थी कि दरवाजे में एक औरत नमूदार हुई जिसने हाथों में चांदी का तश्त थाम रखा था। उसने स्याह बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिसमें गेंदे के फूल सजे हुए थे। साड़ी इस तरह पहनी थी कि उसका एक बाजू शाने तक नंगा था। रंग सांवला था जो कमरे की सुर्खी माइल फजा में तांबे की तरह दमक रहा था। वो सेहतमंद जवान खुश शक्ल औरत थी। वो मुझे किसी हिंदू मंदिर की रक्कासा लग रही थी जो रक्स करते करते हमारे लिए चाय लेकर आ गई हो। जागीरदारनी ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये विशाली है, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है और चाय बहुत उम्दा बनाती है। विशाली ने चाय का तश्त मेरे आगे मेज पर रखते हुए गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखें, उसकी नजरें मुझे कुछ कह रही थीं जो मैं ना समझ सका। विशाली सोफे के दरमियान वाली नीची मेज के पास घुटनों के बल बैठ गई और चाय प्यालियों में डालने लगी। ये औरत विशाली अपने साथ एक अजीब पुरस्कार और गहरी खुशबू लाई थी जो इस आसेबी कमरे में फैली हुई नागवार बू में मुझे बड़ी खुशगवार लगी। जागीरदारनी उसे चाय बनाते बड़े गौर से देख रही थी। एक थाली में लड्डू भी पड़े थे। जागीरदारनी ने कहा, बेटा ये लड्डू विष्णु भगवान के मंदिर का प्रसाद है, इसे जरूर चखो। मैंने कहा, नहीं बहन जी, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। विशाली ने चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। जब मैं चाय की प्याली पकड़ने लगा तो विशाली ने एक बार फिर मुझे गहरी मानी खेज नजरों से देखा और अपने सर को नफी के अंदाज में इस तरह हिलाया जैसे कह रही हो चाय मत पीना। मगर मैंने उसके इशारे को ज्यादा अहमियत इसलिए न दी कि जो कुछ मेरे साथ वहां होने वाला था उसका मुझे वहमो गुमान तक नहीं था। जागीरदारनी मेरी तरफ देख रही थी। चाय पीकर बताओ बेटा कि चाय कैसी है। मैंने चाय का एक घूंट पिया। चाय में इलायची की खुशबू भी थी। चाय वाकई बड़ी मजेदार थी। मैंने कहा, बड़ी अच्छी चाय है बहन जी। औरत विशाली मेज के करीब ही घुटनों के बल अदब से बैठी हुई थी। जागीरदारनी ने उससे कहा, विशाली अब तुम जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं। विशाली ने उठते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखा और नफी में सर हिलाया और फिर कमरे से निकल गई। अब कमरे में मैं और जागीरदारनी रह गए थे। मुझे जाने की जल्दी थी। मैंने चाय के मजीद दो एक घूंट पिए और प्याली मेज पर रखते हुए कहा, बहन जी अब इजाजत दें, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी दरिया पार कर जाना है। जागीरदारनी ने कहा, बेटा ये चाय तो खत्म कर लो, ये विष्णु भगवान के नाम की है, बची हुई रह गई तो बदशगुनी होगी। जाने की तुम फिक्र न करो, मेरा आदमी घाट पर कश्ती लिए मौजूद है। मैंने जल्दी जल्दी प्याली में बची हुई चाय हलक में उंडेली और जागीरदारनी का शुक्रिया अदा करते हुए उठने लगा तो मुझे चक्कर सा आ गया। मैंने हाथ से अपने माथे को सहलाया। दोबारा उठने लगा तो पहले से ज्यादा शदीद चक्कर महसूस हुआ और मेरी आंखों के आगे कमरे की चीजें दायरे में गर्दिश करने लगी। जागीरदारनी ने अपना चेहरा मेरे करीब करते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? मैंने जागीरदारनी की तरफ देखा। उसका चेहरा भी मुझे घूमता नजर आया। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं कब तक सोफे पर बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो मैं सोफे पर नहीं था, किसी सख्त जगह पर लेटा हुआ था। मेरी आंखें
आंखें खुली हुई थीं, चक्कर खत्म हो गए थे। छत के साथ एक बल्ब रोशन था। मैंने हाथ पांव हिलाने चाहे तो मुझ पर इस भयानक हकीकत का एहसास हुआ कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैंने घबरा कर सर उठाकर देखा। मैं लोहे के एक स्ट्रेचर पर लेटा था। मेरे दोनों बाजू, कलाइयां और दोनों टांगें और पांव चमड़े के तस्मों से स्ट्रेचर के साथ बंधे हुए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।